वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी। इस वीडियो में बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में, जो मैंने बहुत बार बता चुका हूं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक बहुत ही अच्छी फंड है जिसमें मुझे लगता है सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट यस, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। अल्फा स्क्वायर वेल्थ एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में क्यों हमेशा बोलता हूं और मैंने खुद अपने पोर्टफोलियो में लिया है, मैं डिस्क्लेमर डाल देता हूं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक ऐसा फंड है जहां पर आप देखेंगे कि 65% मनी मिस्टर राजीव ठक्कर इनके फंड मैनेजर है। 65% जो इनका एलोकेशन है इंडियन इक्विटीज में है और 35% एलोकेशन जो है वो है इंटरनेशनल फंड्स में, जैसे फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब कंपनियां लेती है। तो आपको एडवांटेजेस है इंडियन मार्केट्स का भी और यूएस मार्केट्स का भी। तो यूएस के जितने भी टेक जायंट्स है उनको ये भी फंड थोड़ा थोड़ा करके लेते रहते हैं, मतलब 35% एलोकेशन अमेरिकन मार्केट्स में भी है। राजीव ठक्कर जी इस फंड को चला रहे हैं। इस फंड का अगर आप कंसिस्टेंट रिटर्न देखोगे तो फिनोमिनल कंसिस्टेंट रिटर्न अगर आप देखोगे 1 ईयर 2 ईयर्स कभी भी आप रिटर्न देखोगे तो 1 ईयर का जो रिटर्न है वो समवेयर अराउंड 18.29 है, 3 ईयर्स का रिटर्न 70% है, 5 ईयर्स का रिटर्न 23.93% और 10 ईयर्स का रिटर्न 17.53% है। अब आप कंसिस्टेंट देखो, मतलब मार्केट लास्ट अगर 6 महीने का भी आप रिटर्न देखेंगे, 6 महीने से मार्केट अच्छी चल, उसमें भी इस फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है समवेयर अराउंड 3.83% का। ये क्या दर्शाता है, ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका डाउनसाइड रिस्क भी प्रोटेक्टेड है। जहां पर इंडेक्स है माइनस में है, इंडेक्स 27 से 23,000 चल गया था, वहां पर इस फंड ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है, चाहे वो 4% हो चाहे 1% हो। तो इंपॉर्टेंट किसी भी स्कीम में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब सब मार्केट ऊपर जाता है तो आपके फंड भी ऊपर जाते हैं। बट अगर क्या मार्केट डाउन जा रहा है तब भी आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रही है, इससे समझ में आता है फंड मैनेजर का जो इन्वेस्टमेंट मेथड है या थ्योरी है, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिनोमिनल है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपको मैंने 5 ईयर्स 10 ईयर्स का रिटर्न बता दिया है। निफ्टी 50 इनका इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। अगर आप इसके कुछ पोर्टफोलियो होल्डिंग देखोगे, देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे ब्यूटी यही होती है म्यूचुअल फंड की, डाइवर्सिफिकेशन। बट ओवर डाइवर्सिफाइड भी नहीं होना चाहिए। अगर ओवर डाइवर्सिफाइड किसी भी फंड का होता है तो एक ही सेम डायरेक्शन में वो चलती है। तो इनके पास जो टॉप 10 होल्डिंग्स है वो है क्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HDFC, बजाज होल्डिंग्स, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ITC, ICICI बैंक, HCL, मारुति सुजुकी और अल्फाबेट्स मतलब जो गूगल है, गूगल में भी इनका 3.49% एलोकेशन है। सेक्टर एलोकेशन की बात देखेंगे तो वेल डाइवर्सिफाइड है। बैंक्स में जो इनका एलोकेशन है 19.78% है, फाइनेंस में 7.55%, पावर में 6.55%, IT सॉफ्टवेयर में 6.1%, ऑटोमोबाइल्स में 5.78%, कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 5.76%, डाइवर्सिफाइड FMCG में 5.47%, कैपिटल मार्केट्स में 3.73% और फार्मास्यूटिकल्स में 3.06%। तो वेल डाइवर्सिफाइड सेक्टर एलोकेशन है। पोर्टफोलियो होल्डिंग भी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको रिटर्न भी बता दिया। मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा इनका एलोकेशन है 60.79%, मिड कैप में 3.6%, स्मॉल कैप में 2.82%, क्योंकि स्मॉल कैप बढ़ती भी बहुत तेज से और गिरती भी बहुत तेजी से है। पोर्टफोलियो बिहेवियर देखोगे तो शार्प रेशियो 0.81% है। अल्फा लाजवाब 2.99% अल्फा है, मतलब बेंचमार्क इंडेक्स से हमेशा बीट करती है और बेंचमार्क इंडेक्स से 3% का ज्यादा रिटर्न लेकर आती है। बेटा 0.71% है, मतलब लो रिस्क लेकर हाई रिटर्न लेकर आना, मतलब एक अच्छा रिटर्न लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न कोई भी लेके आ सकता है। मॉडरेट रिस्क लेकर एक अच्छा रिटर्न लाना, यही AMC का एक पूरा इन्वेस्टमेंट थ्योरी होना चाहिए। स्टैंडर्ड डिविएशन 10.95% है। एसेट्स एलोकेटेड इक्विटी में 67% है, डेट में 9.7% है। कैश इनके पास जो है इक्विवेलेंट 10% का कैश है।
कोई भी कंपनियां कैश रखती है, क्योंकि मार्केट में, क्योंकि इस पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हिसाब से उनको कैश रखना पड़ता है कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो वो कैश को डिप्लॉय कर सके। लाजवाब फंड है, बहुत ही अच्छा फंड है। अगर चलिए मैं अब ये बताता हूं कि एसआईपी कैसे वंडर्स क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप एसआईपी करते हो 5000 की, मैं आपको बताता हूं, अगर आपने 5000 की एसआईपी करते हो कोई भी फंड में, मतलब मान लीजिए फ्लेक्सी कैप में मैंने किया, ये मान के चलता है, एजम्पशन करता हूं, और अगर आप का जो रिटर्न का आपने 15% का रिटर्न लेके चला है कि 12 से 15% का रिटर्न मुझे जाएगा, 15% का रिटर्न लेके चलते हो और कम से कम 300 मंथ्स आप स्टे इन्वेस्टेड, तो 20 से 25 साल, तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हो 15,35,000 का, और आपके जो हाथ में आता है पैसा वो आता है 1,77,27,369। मतलब 5,000 रुपए से अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे 20 से 25 साल तक, 15, अगर आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी नहीं बढ़ाया, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका बिजनेस बढ़ता है, तो आप 5 से 7,000 कर सकते हो, 10,000 कर सकते हो। एसआईपी एक बहुत ही वंडरफुल वे है वेल्थ क्रिएशन करने का, बट लोग यह मिस करते क्योंकि लोगों को जल्दी पैसे चाहिए। म्यूचुअल फंड में जल्दी पैसे नहीं बन सकते। म्यूचुअल फंड इज अ लॉन्ग टर्म गेम। आपको अगर जल्दी पैसे 10 साल में बनाना है तो आपको 1 लाख रुपए की आप एसआईपी कीजिए, बट हार्डली कुछ लोग ही होते हैं जो 1 लाख की एसआईपी कर पाते हैं। अगर आप 5,000 की एसआईपी अपने बच्चों के लिए करें, 20 से 25 साल तक करें, तो एक अच्छा कॉर्पस आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हर साल 10% से इंक्रीमेंट करें, अगर आज आपने 5,000 की एसआईपी की है, 1 साल के बाद उसमें आप 10% का इंक्रीमेंट कर दीजिए, 5,500 रुपया कीजिए, फिर उसके बाद 5,500 का फिर आप 10% इंक्रीमेंट कीजिए। तो इस तरह से करके आप एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं और एक छोटे से पैसे से भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट, ये होता है इन्वेस्टमेंट इज एन आर्ट, इट इज अ गेम ऑफ पेशेंस। अब आप बोलेंगे 20 साल के बाद मुझे 1-1.5 करोड़ मिलेगा, या तो आज भी आप जीरो रहिए या फिर 20 साल के बाद आप जीरो से हीरो बनिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे अच्छा है ना कि मैं कम से कम 15 से 20 साल के बाद मेरे पास कॉर्पस तो होंगे 1.5-2 करोड़ रुपए। आज आप स्टार्ट कर रहे हो 5,000 से, 15-20 साल के बाद आप स्टार्ट करोगे 1.5 से 2 करोड़ रुपए से, तो 2 करोड़ से 4 करोड़ बनने में कितना समय लगेगा, और फिर उसके बाद 4 से 8 करोड़ बनने में कितना समय लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि 20 साल के बाद, या तो आज भी जीरो हो या तो 20 साल के बाद भी जीरो, या तो ऐसा है कि आज कुछ भी नहीं हो लेकिन 20 साल 15 साल के बाद आपके पास 2 से 2.5 करोड़ हो गए। तो एसआईपी जरूर, एसआईपी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, या आपका रिटायरमेंट हो या बच्चे के एजुकेशन हो, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे के एजुकेशन, रिटायरमेंट्स, वेल्थ क्रिएशन, कोई भी आपका प्लान हो, एसआईपी म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। बट सारे के सारे फंड अच्छे नहीं होते हैं, आपको फंड ध्यान देना पड़ेगा, एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड लेना पड़ेगा आपको, और इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।